कभी आपने नोटिस किया है आप लाइफ में डिसीजंस अकेले नहीं लेते। आप डिसाइड करने से पहले लोगों का मूड फील करते हो। रूम में टेंशन हो तो आपका माइंड काम से पहले एटमॉस्फेयर स्कैन करता है। और कभी कभी आपको समझ ही नहीं आता मैं अपनी लाइफ जी रहा हूं या दूसरों का इमोशंस हैंडल कर रहा हूं। अगर आप 2, 11, 20 या 29 तारीख को बोर्न हुए हो तो आपका बर्थ नंबर 2 है। अगर आपका बर्थ नंबर 2 है तो चलिए आज हम समझते हैं बर्थ नंबर 2 का लाइफ पैटर्न सिंपल नहीं होता। ये सिर्फ सेंसिटिव होना नहीं है, ये एक पूरा इमोशनल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या आप खुद को इस पैटर्न में जानते हैं। अगर आपको लोगों की टोन जल्दी हिट करती है, अगर आप किसी का मैसेज लेट आने पर ओवरथिंक करते हो, अगर आप कन्फ्रंटेशन अवॉइड करते हो पर अंदर अंदर हर्ट कोलेक्ट कर लेते हो, अगर आपको बार बार लगता है कि मैं सबको समझता हूं पर मुझे कौन समझेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बर्थ नंबर 2 का वो रिपीटिंग लाइफ पैटर्न डिकोड करेंगे जो कैरियर, रिलेशनशिप, फैमिली, मनी डिसीजंस और सेल्फ वर्थ सब जगह रिपीट होता है। और एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी लाइफ में डिले, कंफ्यूजन, मूड स्विंग और वैलिडेशन हंगर का एक्चुअल रूट क्या है। लेकिन बर्थ नंबर 2 की लाइफ को एक्चुअली ड्राइव क्या करता है। बर्थ नंबर 2 का सबसे बड़ा लाइफ पैटर्न है यू फील बिफोर यू चूज। बर्थ नंबर 2 का सबसे बड़ा लाइफ पैटर्न है आप चूज करने से पहले फील करते हो। आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स लॉजिक नहीं होता, एनर्जी होता है। किसी पर्सन का मूड चेंज हुआ, आपको फील हो गया। किसी ने शॉर्ट रिप्लाई दिया, आपका नर्वस सिस्टम अलर्ट हो गया। किसी ने प्रेज किया, आपका कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली राइज हो गया। किसी ने इग्नोर किया, आपका सेल्फ डाउट एक्टिवेट हो गया। ये वीकनेस नहीं है, ये सेंसिटिविटी का इंटेलिजेंस फॉर्म है। लेकिन जब ये सेंसिटिविटी अनट्रेंड होती है तो आप अपना डायरेक्शन बाहर के रिएक्शन के अकॉर्डिंग चेंज करने लगते हो। पहले एक छोटा सा रियलिटी चेक करते हैं, क्विक सेल्फ चेक। आप कमेंट में सिर्फ यस या नो लिखना। क्या आप कभी किसी के मूड को देखकर अपना डिसीजन चेंज कर देते हो? क्या आप कभी सच बोलना चाहते हो पर सोचते हो सामने वाला हर्ट ना हो जाए? क्या आप कभी अपने गोल से ज्यादा रिलेशनशिप का पीस प्रोटेक्ट करते हो? अगर 3 में से 2 आंसर यस हैं तो बर्थ नंबर 2 का लाइफ पैटर्न आपके अंदर एक्टिव है। अब समझते हैं कि इस पैटर्न के पीछे आपका नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। साइकोलॉजी लैंग्वेज में देखें तो बर्थ नंबर 2 का पैटर्न अटैचमेंट सिस्टम से डीपली कनेक्टेड होता है। आपके लिए बॉन्डिंग सेफ्टी देती है। जब रिलेशनशिप सेफ होता है आप क्रिएटिव, काइंड, स्पोर्टिव और इंट्यूटिव हो जाते हो। लेकिन जब कनेक्शन अनसर्टेन लगता है आपका नर्वस सिस्टम थ्रेट फील करता है। आप ओवर एक्सप्लेन करते हो, आप रिपीटेडली रीएश्योरेंस सीख करते हो, आप इमोशनल साइन रीड करते हो और कभी कभी बिना पूछे अजम्पशन बना लेते हो। आपका इंटरनल डायलॉग कुछ ऐसा होता है, शायद मेरी वजह से मूड खराब है, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, शायद मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। इसी वजह से बर्थ नंबर 2 का लाइफ पैटर्न बाहर से सॉफ्ट, अंदर से हाइपर अलर्ट हो सकता है। और यहीं से शुरू होता है बर्थ नंबर 2 का सबसे बड़ा
पैराडॉक्स। बर्थ नंबर 2 का पैराडॉक्स ये है, आप हार्मनी क्रिएट करते हो पर खुद के अंदर कन्फ्लिक्ट कैरी करते हो। लोग कहते हैं आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, पर सच ये है कि अंडरस्टैंडिंग के चक्कर में आप कभी कभी अपना पेन पोस्टपोन कर देते हो। आप किसी और के इमोशन को काम करते हो पर अपनी इमोशनल क्लैरिटी डिले कर देते हो। ये मैं हूं मोमेंट यहीं से आता है। आपको शांति चाहिए, लेकिन कई बार शांति के लिए आप सच दबाते हो। आपको कनेक्शन चाहिए होता है, लेकिन कनेक्शन लूज ना हो इस फियर में आप बाउंड्री वीक कर देते हो। अब एक ऐसा सीन देखते हैं जहां कई बर्थ नंबर 2 खुद को देख लेंगे। एक सिंपल सिनेरियो इमेजिन करो, फैमिली फंक्शन है, सब लोग बात कर रहे हैं। आपको किसी ने कैजुअली बोल दिया तुम थोड़े ज्यादा इमोशनल हो। बाकी लोग हंसकर आगे बढ़ गए, पर बर्थ नंबर 2 के अंदर एक लाइन स्टार्ट हो गई, क्या मैं सच में ज्यादा इमोशनल हूं? क्या मुझे अपने इमोशंस कंट्रोल करने चाहिए? रात को घर आकर भी वो एक लाइन माइंड में रिपीट होती है। ये ओवर थिंकिंग नहीं, ये इमोशनल इम्प्रिंटिंग है। बर्थ नंबर 2 छोटी बात को छोटा तब मान पाता है जब इनर सेफ्टी स्ट्रांग हो। लेकिन इस सेंसिटिविटी का एक पावरफुल साइड भी है। अब स्ट्रेंथ क्लियर करते हैं। बर्थ नंबर 2 की फर्स्ट स्ट्रेंथ इमोशनल इंटेलिजेंस। आप लोगों के बोलने से पहले ही फील कर लेते हो। सेकंड, कॉपरेशन, आप ग्रुप में बैलेंस बना सकते हो। थर्ड, इंट्यूशन, आपको कई बार डाटा पहले से सिग्नल मिल जाता है। फोर्थ, लॉयल्टी, जब आप इमोशनली इन्वेस्ट करते हो तो डीपली स्टैंड करते हो। फिफ्थ, हीलिंग प्रेजेंस, आपके साथ लोग अपना गार्ड डाउन कर देते हैं, लेकिन इन स्ट्रेंथ का मिसयूज तब होता है जब आप स्पोर्ट को सेल्फ सेक्रीफाइस बना देते हो। अब आते हैं उस पैटर्न पर जो सबसे ज्यादा इमोशनल पेन क्रिएट करता है। अब बर्थ नंबर 2 का टैबू ट्रुथ सुनो। बर्थ नंबर 2 का शैडो कभी कभी इमोशनल डिपेंडेंसी बन सकता है। आप बोलते हो मुझे बस क्लैरिटी चाहिए, पर अंदर एक्चुअली रीएश्योरेंस चाहिए होती है। आप बोलते हो मैं फाइट नहीं चाहता, पर अंदर फियर होता है कि फाइट हुई तो कनेक्शन टूट जाएगा। आप बोलते हो मैं एडजस्ट कर लूंगा, पर अंदर रिसेंटमेंट बिल्ड होता रहता है। ये आपकी गलती नहीं है, ये पैटर्न है, और पैटर्न समझ आ जाए तो पैटर्न चेंज भी हो सकता है। अब देखते हैं ये पैटर्न रियल लाइफ के अलग अलग एरियाज में कैसे बीट होता है। आप अपना डेली मिरर देखो। कैरियर में आप टॉक्सिक बॉस को भी अंडरस्टैंड करते करते अपनी ग्रोथ डिले कर देते हो। रिलेशनशिप में आप पीस बनाए रखने के लिए अपनी नीड डायरेक्टली नहीं बोलते। फैमिली में आप मीडिएटर बन जाते हो, पर अपनी इमोशनल एग्जॉशन हाइड करते हो। मनी में आप फाइनेंशियल डिसीजन में भी किसी का अप्रूवल ढूंढ सकते हो। फ्रेंडशिप में आप सबकी अवेलेबिलिटी बन जाते हो, पर अपनी लोनलीनेस किसी को नहीं बताते। ये बर्थ नंबर 2 का रिकरिंग लेसन है। कनेक्शन रखो, लेकिन खुद को लूज मत करो। एक और ऑनेस्ट सेल्फ चेक करते हैं। आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं लोगों का मूड अपने मूड से ज्यादा सीरियसली लेता हूं? क्या मैं डिसीजन डिले करता हूं क्योंकि मुझे किसी की परमिशन चाहिए? क्या मैं हर्ट होने के बाद भी नॉर्मल बिहेव करता हूं? क्या मैं इमोशनल लोड रिलीज करने के बजाय स्टोर करता हूं? अगर यस है तो कमेंट में लिखो फील
मैं समझ जाऊंगा कि ये पैटर्न आपको टच कर रहा है। अब एक और मिरर देखते हैं जो बर्थ नंबर 2 को बहुत क्लियरली समझता है। एक और सीन इमेजिन कीजिए। ऑफिस में आपने एक आइडिया दिया, किसी ने इमीडिएटली अप्रिशिएट नहीं किया। बर्थ नंबर 1 शायद आर्गू करेगा। बर्थ नंबर 8 पावर स्टांस लेगा। पर बर्थ नंबर 2 के अंदर साइलेंटली डाउट स्टार्ट होता है। शायद आइडिया वीक था, शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए था। फिर जब कोई बाद में सेम आइडिया रिपीट करता है और क्रेडिट ले लेता है, तब हार्ट डबल होता है। ये पैटर्न आपको एक इंपॉर्टेंट लेसन देता है। आपकी सेंसिटिविटी को वॉइस की जरूरत है। सिर्फ फील करना काफी नहीं, एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा। तो अब सवाल है, इस पैटर्न को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाए। अब हीलिंग पार्ट को समझो। स्टेप 1, इमोशन को इंफॉर्मेशन समझो, आइडेंटिटी नहीं। अगर आप हर्ट फील कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो। स्टेप 2, डिसीजन से पहले मूड सेपरेट करो। पूछो, ये मेरा डिसीजन है या किसी और का रिएक्शन का। स्टेप 3, बाउंड्री को रूड मत समझो। बाउंड्री का मतलब है मैं कनेक्शन भी रखूंगा और सेल्फ रिस्पेक्ट भी। स्टेप 4, रीएश्योरेंस को सेल्फ ट्रस्ट से बैलेंस करो। हर बार बाहर से कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। स्टेप 5, अपनी वॉइस को स्मॉल डोजेज में प्रैक्टिस करो। पहले छोटी बातों में नो बोलना स्टार्ट करो। बर्थ नंबर 2 को हार्ड बनने की जरूरत नहीं, क्लियर बनने की जरूरत है। और यही बर्थ नंबर 2 का असली डेस्टिनी लेसन है। आपका लाइफ लेसन इनसेंसिटिव बनना नहीं है। आपका लेसन है सेंसिटिविटी को स्ट्रेंथ बनाना। आप दुनिया में हार्मनी ला सकते हो, लेकिन पहले अपने अंदर हार्मनी क्रिएट करनी होगी। आप लोगों को समझ सकते हो, लेकिन अपनी नीड को इग्नोर करके नहीं। आप लव दे सकते हो, सपोर्ट दे सकते हो, हीलिंग दे सकते हो, लेकिन सेल्फ अबेटमेंट के प्राइस पर नहीं। बर्थ नंबर 2 का रियल मैच्योरिटी मोमेंट तब आता है जब आप कहते हो मैं सॉफ्ट हूं पर इनविजिबल नहीं। चलिए पूरी जर्नी को एक लाइन में समझते हैं। बर्थ नंबर 2 का लाइफ पैटर्न क्या है? फील बिफोर चूज, कनेक्ट बिफोर डिसाइड, अवॉइड कंफ्लिक्ट देन कैरी इमोशन, सीक हार्मनी देन लॉस सेल्फ वॉइस, और फाइनल लेसन इमोशनल सेंसिटिविटी को इमोशनल लीडरशिप में कन्वर्ट करना। अगर ये वीडियो आपको लगा कि हाँ ये मैं हूं, तो कमेंट में लिखो टू फील और बताएं ए बी सी डी में आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न क्या है। ए मूड एब्जॉर्प्शन, बी कंफ्लिक्ट अवॉइडेंस, सी वैलिडेशन हंगर, डी डिसीजन डिले। अगर आप न्यूरोलॉजी को पर्सनैलिटी और लाइफ पैटर्न के थ्रू डीपली समझना चाहते हो तो डेस्टिनी अलाइनमेंट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बर्थ नंबर 3 कैरियर मनी डिकोड करेंगे। एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, इनकंसिस्टेंसी और अर्निंग पैटर्न का हाइडन कनेक्शन। वहां एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न खुलेगा। टैलेंट होता है पर कंप्लीशन मसल्स वीक हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।